उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से आज की पहली बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक किशोरी ने परिवार को लगातार मिल रही जान से मारने की धमकियों और मानसिक उत्पीड़न से तंग आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से ठीक पहले एक आरोपी युवक ने किशोरी को फोन करके उसके आज ही मरने की बात कही थी, जिसके कुछ देर बाद उसने ये आत्मघाती कदम उठा लिया। परिजनों का आरोप है कि दबंग युवक काफी समय से परिवार को प्रताड़ित कर रहे थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के बरेली स्थित शाही क्षेत्र के बीथम नौगवा गांव में एक ही रात असामाजिक तत्वों ने दो घटनाओं को अंजाम देकर सनसनी फैला दी। खुराफातियों ने कुछ घरों और टेंपो के सामने राख व अस्थियां फेंक दी। वहीं गांव के शिव मंदिर में स्थापित मूर्तियों को उनके स्थान से हटाकर दूसरी जगह रख दिया। सुबह घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों को दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान पंजाब में बिना किसी गठबंधन के अकेले चुनाव लड़ने का बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूर्व में किए गए गठबंधनों से पार्टी को सीटों और वोट प्रतिशत में भारी नुकसान हुआ है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, जनसंपर्क बढ़ाने और केवल साफ सुथरी व ईमानदार छवि वाले प्रत्याशियों का चयन करने के सख्त निर्देश दिए हैं। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी और वित्तीय अनियमितता के आरोपों को लेकर बुलाई गई संतों की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। कंप्यूटर बाबा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में पुलिस और लोकल इंटेलिजेंस एलआईयू की भारी मौजूदगी और मीडिया को बाहर किए जाने पर संतों ने कड़ा विरोध जताया। संतों का आरोप है कि प्रशासन उन्हें मामले में खुलकर बोलने से रोक रहा है। कंप्यूटर बाबा और अन्य साधु संतों ने पूर्व की एसआईटी जांच पर सवाल उठाते हुए मामले की उच्चस्तरीय सीबीआई जांच की मांग की है। उनका आरोप है कि छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई कर बड़े जिम्मेदार लोगों को बचाया जा रहा है। मांगों की अनदेखी होने पर संतों ने 1 लाख साधु संतों के साथ अयोध्या में बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। मामला गहराने पर संत समाज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने और रामलला से क्षमा याचना की बात कह रहा है। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य और गुणवत्ता को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। लोकार्पण के तय स्थान के पास सड़क धंसने के साथ ही लखनऊ कानपुर लेन पर स्थित रायबरेली हाईवे अंडरपास में भी गंभीर दरारें आ गई हैं। बारिश के कारण सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंसने से यातायात प्रभावित हुआ है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा पर बड़ा जोखिम मंडरा रहा है। आए दिन सामने आ रही इन खामियों के चलते निर्माण एजेंसी की कार्यप्रणाली और भ्रष्टाचार के आरोपों पर प्रशासनिक अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट स्थित बैहार गांव में मकान और जमीन के पारिवारिक विवाद में सगे भाई ने ही अपने बड़े भाई मनोज की हत्या कर दी। आरोपी भाई इस बात से खुन्नस में था कि पिता ने अपनी संपत्ति बड़े भाई के नाम क्यों कर दी थी। पिता के निधन के बाद उसने जमीन अपने नाम कराने का प्रयास किया, लेकिन जब वो असफल रहा तो उसने अपने बेटे के साथ मिलकर मनोज की हत्या की साजिश रची और वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में आगामी राजनीतिक सरगर्मियों के बीच सहारनपुर जिले में राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। पार्टी में लंबे समय से उपेक्षा और सिद्धांतों से समझौते का आरोप लगाते हुए प्रमुख नेताओं ने पार्टी से किनारा कर लिया है। रालोद के पूर्व जिलाध्यक्ष और कद्दावर नेता राव कैसर सलीम ने 26 साल पुराना नाता तोड़कर अपने समर्थकों के साथ चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी कांशीराम का दामन थाम लिया है। नेताओं का कहना है कि पार्टी अपने मूल विचारों से भटक रही थी। पश्चिमी यूपी में इस दल बदल को रालोद के संगठन के लिए एक बड़ा नुकसान माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सोशल मीडिया पर महंगाई के खिलाफ आवाज उठाना एक सरकारी कर्मचारी को भारी पड़ गया। शाहगंज तहसील में तैनात लेखपाल अशोक कुमार यादव ने चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर फेसबुक पर टिप्पणी की थी। उनकी ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद मामला विभागीय अधिकारियों तक पहुंच गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने अनुशासनहीनता और नियमों के उल्लंघन के आरोप में लेखपाल अशोक कुमार यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। महाराष्ट्र की लासलगांव एपीएमसी देश की सबसे बड़ी प्याज मंडी में पिछले 2 कारोबारी सत्रों में प्याज के औसत थोक भाव में भारी उछाल दर्ज किया गया है। आपूर्ति में कमी और बाजार में लगातार बनी मांग के कारण शुक्रवार को 3,700 रुपए प्रति क्विंटल बिकने वाला प्याज सोमवार को लगभग 15% की तेजी के साथ 4,251 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान मंडी में प्याज का अधिकतम भाव 4,545 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान चीनी आपूर्ति पर बड़ा बयान दिया है। देश भर में चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच सीएम योगी ने दावा किया कि राज्य के पास अगले 7 महीने की जरूरतों को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। उन्होंने जनता को आश्वस्त किया कि राज्य में चीनी की कोई किल्लत नहीं होगी। रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के त्योहारों के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश में मिलावटखोरों पर खाद्य सुरक्षा विभाग एफएसडीए का बड़ा चाबुक चला है। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत हापुड़, गाजियाबाद और कानपुर सहित कई जिलों में छापेमारी कर कुंतलों मिलावटी खाद्य सामग्री नष्ट की गई। हापुड़ में केमिकल व पाम ऑयल से बनी 10 क्विंटल जहरीली क्रीम को जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर दफनाया गया। वहीं गाजियाबाद में हानिकारक सेफोलाइट केमिकल से बना 10 क्विंटल मिलावटी छेना बरामद हुआ। कानपुर में भी कैंसरकारी ऑरामिन डाई युक्त 33 लाख रुपए से अधिक का भुना चना नष्ट कराया गया है। आपने जो टैक्स दिया है वो पहले से ही 85 शब्दों में लिखा गया है, जो आपकी 90 शब्दों की सीमा और पिछले निर्देश में मांगी गई 80 शब्दों की सीमा के बिल्कुल अनुकूल है। यदि आप इसे और अधिक संक्षिप्त लगभग 50-60 शब्द बनाना चाहते हैं तो ये रूप देख सकते हैं। रक्षाबंधन और जन्माष्टमी से पहले उत्तर प्रदेश में मिलावटखोरों पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। हापुड़ में पाम ऑयल से बनी 10 क्विंटल जहरीली क्रीम जेसीबी से दफनाई गई। गाजियाबाद में हानिकारक सेफोलाइट केमिकल युक्त 10 क्विंटल मिलावटी छेना पकड़ा गया। वहीं कानपुर में कैंसरकारी ऑरामिन डाई मिला 33 लाख रुपए का भुना चना नष्ट किया गया। उत्तर प्रदेश में चीनी की बढ़ती कीमतें अब केवल एक आर्थिक विषय न रहकर 2027 के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है। महंगाई, चीनी मिलों के लाभ और गन्ने के राज्य परामर्शित मूल्य एसएपी को लेकर किसान संगठन और विपक्षी दल सरकार पर दबाव बना रहे हैं। किसान संगठनों द्वारा गन्ने का भाव बढ़ाकर 600 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग की जा रही है। वहीं विपक्ष महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। इस राजनीतिक हलचल के बीच चुनाव और वोटिंग प्रक्रिया से जुड़ी किसी भी आधिकारिक जानकारी, दिशा निर्देशों या अपडेट के लिए भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई का रुख किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल सहित कई जिलों में सोमवार रात से हो रही भारी बारिश ने भारी तबाही मचाई है। वाराणसी में लगातार वर्षा से बीएचयू परिसर और अस्पताल सहित कई प्रमुख इलाके जलमग्न हो गए हैं। बारिश के कारण हुए 2 अलग-अलग हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई। सिगरा और चेतगंज में करंट की चपेट में आने से पिता पुत्र समेत 3 लोगों की जान चली गई, जबकि मंडुआडी क्षेत्र में एक मकान की दीवार गिरने से मलबे में दबकर पति पत्नी की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में सोमवार शाम से जारी बारिश ने कई जिलों को बेहाल कर दिया है। इसी बीच मौसम विभाग आईएमडी ने अगले 24 घंटे के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण वाराणसी, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा और झांसी समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। लगातार बारिश से तापमान में गिरावट आई है, लेकिन कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच आपस में ही जोरदार भिड़ंत का मामला सामने आया है। कानपुर की घटना की तर्ज पर यहां भी एक स्थानीय नेता के स्वागत समारोह के दौरान कार्यकर्ताओं के दो गुट आपस में उलझ गए। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और मारपीट शुरू हो गई। सार्वजनिक रूप से हुई इस हिंसक झड़प से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और स्थानीय स्तर पर संगठन की गुटबाजी एक बार फिर उजागर हो गई। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में गंगा और रामगंगा नदियों के उफान से बाढ़ के हालात गंभीर हो गए हैं। जिले के करीब 4 दर्जन गांव जलमग्न हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में गंगा का जलस्तर 10 सेमी और रामगंगा का 21 सेमी बढ़ा है, जिससे गंगा नदी खतरे के निशान से महज 15 सेमी दूर रह गई है। बाढ़ के पानी से जलालाबाद शमशाबाद हाईवे 2 स्थानों पर पूरी तरह डूब गया है, जिससे आवागमन ठप हो गया। राहत एवं बचाव टीमें प्रभावित गांवों में मुस्तैद हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में आगामी त्योहारों से ठीक पहले खाद्य सामग्रियों के दामों में आई भारी तेजी ने आम जनता की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। बाजार में मांग बढ़ने और आपूर्ति में आई रुकावट के कारण कुछ ही दिनों में चीनी की कीमतें 48 रुपए से उछलकर 64 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई हैं। वहीं प्याज के दाम भी तेजी से बढ़कर 30 रुपए से 50 रुपए प्रति किलोग्राम के पार चले गए हैं। त्योहारी सीजन में मुख्य खाद्य वस्तुओं के अचानक महंगे होने से मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित गोवर्धन तहसील में प्रशासन की कार्यप्रणाली से नाराज महिलाओं ने थाली बजाकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और शिकायतों पर समय से कार्रवाई न करने के गंभीर आरोप लगाए। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने स्थानीय प्रशासन से मांग की है कि उनकी लंबित समस्याओं की निष्पक्ष जांच कराई जाए और उनका जल्द से जल्द स्थायी समाधान किया जाए। उत्तर प्रदेश के आगरा में अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सैकड़ों दिव्यांगजनों ने कलेक्ट्रेट गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया और भीख यात्रा निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान एमजी रोड पर यातायात पूरी तरह से थम गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारी मुख्य रूप से दिव्यांग पेंशन में बढ़ोतरी करने, मुफ्त ई रिक्शा वितरण और रोजगार में 5% आरक्षण दिए जाने की मांग कर रहे हैं। प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के सीकरी गांव में मंगलवार को डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर अचानक विवाद खड़ा हो गया। ग्रामीण बिना पूर्व अनुमति के प्रतिमा स्थापित करने की मांग कर रहे थे, जिसके विरोध में उन्होंने धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भारी बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों को स्पष्ट किया कि बिना सरकारी अनुमति के सार्वजनिक स्थान पर कोई भी प्रतिमा स्थापित नहीं की जा सकती। काफी समझाने बुझाने और नियमानुसार अनुमति प्रक्रिया पूरी करने के आश्वासन के बाद स्थिति को नियंत्रित किया गया। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक भीषण सड़क हादसे में कार सवार 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब तेज रफ्तार डंपर ने लखनऊ के रहने वाले एक परिवार की कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने घायलों और शवों को बाहर निकाला। गंभीर रूप से घायल बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर डंपर चालक की तलाश शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित एसएन मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में सोमवार को मरीजों की भारी भीड़ उमड़ी, जहां कुल 3120 मरीज इलाज कराने पहुंचे। इनमें सबसे ज्यादा 668 मरीज मेडिसिन विभाग में दर्ज किए गए। मौसम में बदलाव के कारण वायरल फीवर के मामलों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी देखी जा रही है। डॉक्टरों के अनुसार सामान्य दिनों की तुलना में वायरल फीवर से पीड़ित मरीजों की संख्या 1.5 गुना से अधिक हो गई है। ओपीडी में आए अधिकांश मरीज तेज बुखार, बदन दर्द और सर्दी जुकाम की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया है। बरेली में रक्षाबंधन के पर्व से ठीक पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 274 किलोग्राम मिलावटी पनीर जब्त किया। बदायूं से बरेली मंडी ले जाया जा रहा यह पनीर जांच में घटिया और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाया गया। विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस खेप की अनुमानित कीमत करीब 65,000 रुपए थी। शुरुआती मीडिया रिपोर्टों में मूल्य को लेकर भ्रम रहा, जिसे बाद में स्पष्ट किया गया। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत सोमवार को इस पूरे मिलावटी पनीर को गड्ढा खुदवाकर नष्ट करा दिया गया। त्योहारों पर मिलावटखोरों के खिलाफ विभाग का अभियान लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों के बीच छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया। जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर सभी सरकारी व निजी विद्यालयों को बंदी का पालन करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने दें। खराब मौसम के कारण जलभराव और दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए अलर्ट जारी है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने सेल्फ फाइनेंस पाठ्यक्रमों के लिए 18 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया है। इन विशेषज्ञों का चयन प्रति लेक्चर के आधार पर किया जाएगा। विश्वविद्यालय द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार योग्य अभ्यर्थियों के लिए 31 अगस्त को वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। जो उम्मीदवार निर्धारित योग्यता पूरी करते हैं वे अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ तय तिथि पर साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य विश्वविद्यालय में सेल्फ फाइनेंस पाठ्यक्रमों के शिक्षण कार्य को सुचारू और गुणवत्तापूर्ण बनाना है। देश भर में सरकारी स्कूलों की जर्जर इमारतों और बुनियादी सुविधाओं की बदहाली का मुद्दा इन दिनों राजनीतिक और सामाजिक बहस के केंद्र में है। कई राज्यों में बच्चों यानी जेन अल्फा की तरफ से इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी देखा गया है। इसके अलावा स्कूलों को दिखाते हुए कई वीडियो हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। इन्हीं सब के बीच राजस्थान सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करने के लिए बड़ा ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी रणनीति को नए सिरे से तैयार करना शुरू कर दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की नजर इस बार सिर्फ जाट मुस्लिम समीकरण पर नहीं, बल्कि मुस्लिम दलित गुजर वोटों की नई सोशल इंजीनियरिंग पर है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी का बीजेपी के साथ जाना माना जा रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।